हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन IG से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ की हम बात करेंगे, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं IG। फॉर एग्जाम्पल IgA, IgE, IgG, IgD और IgM। अब ये IG क्या है? ये है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और इसका मतलब है इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड, और ग्लोब्यूलिन मतलब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। वो प्रोटीन जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को फेवर कर रहे हैं। देखिएगा यहां कुछ अलग अलग डायग्राम हमें दिख रहे हैं। IgG, IgE, IgD, IgM और IgA। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपिटोप एंड पैराटोप। एपिटोप पार्ट होता है एंटीजन के पास और पैराटोप होता है एंटीबॉडी के पास। पैराटोप कौन सा रीजन है? एंटीबॉडी का वो रीजन है जहां पर आकर एंटीजन बाइंड करता है, उसको हम कहते हैं पैराटोप। तो हम ये भी समझेंगे किस एंटीबॉडी के पास कितने पैराटोप मिलते हैं। चलिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर फॉर्म इन द बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज मिलती हैं, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी बनती है। बच्चों, किसी भी एंटीजन के एंट्री करने के बाद हमारी बॉडी में जो रिएक्शन जनरेट होता है, हमारी बॉडी जो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करती है, तो वो एक प्रोटीन को एबेंडेंटली बना लेती है। उसी को आप कह रहे हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी, उसी को नाम दिया गया है। और सबसे पहले हमारे पास है IgA, जो लगभग 15% हमारे पास मिलती है। इट इज फाउंड इन द म्यूकस सिक्रेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, और जैसे कि हम वेजाइनल रीजन की बात करते हैं, वहां जो म्यूकस सिक्रेशन है वहां पर ये एंटीबॉडी मिलती है। मोस्ट एबेंडेंटली कोलेस्ट्रम की हम बात कर सकते हैं। कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम वो मदर मिल्क है जो बच्चे के जन्म के बाद आफ्टर डिलीवरी ये मिल्क इनिशियल डेज के लिए रिलीज होता है, इसको हम कह रहे हैं कोलेस्ट्रम। और इसी में मोस्ट एबेंडेंट एंटीबॉडी IgA मिलती है, क्योंकि बर्थ के बाद बच्चे को बीमारियां होने का खतरा रहता है। बहुत सारे एंटीजन हमारे एनवायरनमेंट में है, वो उसको बीमारी कर सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम उसको मदर मिल्क पिला रहे हैं। मदर मिल्क में क्या प्रेजेंट है? IgA। नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन भी है। सलाइवा में ये प्रेजेंट होती है, और टीयर्स में IgA हैज 4 पैराटोप। IgA में 4 पैराटोप होते हैं। कैसे हैं 4 पैराटोप? एक यहां पर होगा 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम IgA का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमें देखकर ही पता चल जाएगा कि यहां पर 4 पैराटोप हैं। जैसे IgD की अगर आप बात करेंगे तो 1 एंड 2, IgE 1 एंड 2, IgG 1 और 2। IgM के बारे में अगर हम बात करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पैराटोप यहां पर होंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है IgD। IgD नॉर्मली अगर हम कहें तो ये है लेस देन 1% से भी ये कम है। इट इज फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मैनी बी सेल। बी सेल बी लिम्फोसाइट से एसोसिएटेड बात यहां पर बताई जा रही है, और लगभग 1% से कम अमाउंट इसकी हमारे पास होती है। और जनरली कहा गया है IgD हैज 2 पैराटोप, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। IgD देखिएगा, ये IgD है,
इसके पास एक पैराटॉप ये है और एक पैराटॉप हमारा ये है, तो दो पैराटॉप की हम बात कर सकते हैं। IgE 1% से भी कम है, इट इज मीडिएटर इन एलर्जिक रिएक्शन। इसको हमें समझने की जरूरत है। बच्चों एलर्जी क्या होती है? एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी, ऑफ द इम्यून सिस्टम। सपोज करिएगा जैसे हम डिओड्रेंट की बात करते हैं, कोई पर्सन डिओड्रेंट लगाकर आ गया, सेंट लगाकर आ गया, लेकिन उसकी स्मेल से और लोग परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, और किसी किसी की आंखों में क्या है वाटरी सिक्रीशन भी शुरू हो जाता है, एक टाइप की बर्निंग शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है। पोलन ग्रेन, अगर हम पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आ जाएं तब भी हमारे साथ ऐसा होता है। पेंट के कांटेक्ट में हम आ जाएं, कुछ फूड के कांटेक्ट में आ जाएं, स्मोक, डस्ट, इन सब के कांटेक्ट में आने से हमें एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जिक रिएक्शन में मीडिएटर का काम करती है IgE। जैसे ही एलर्जेंस हमारी बॉडी में आएगा, हिस्टामाइन केमिकल हमारे ब्लड में रिलीज हो जाएगा, और हिस्टामाइन हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एलर्जिक रिएक्शन में मीडिएटर का काम करती है IgE। ऑल्सो प्ले ए रोल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, लाइक हम एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन को कह सकते हैं। एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन के केस में भी IgE काम करती है, मीडिएटर की तरह ये काम करेगी। IgE हैज 2 पैराटॉप, देख सकते हैं आप, IgE की बात यहां पर की जा रही है, 1 और 2, 2 पैराटॉप यहां पर आते हैं। उसके बाद है IgG, मोस्ट एबेंडेंट है 75 to 80%, 75 से 80% ये आपको मिलेगी। एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस। देखिएगा बच्चों, जैसे मदर की बॉडी से कुछ केमिकल, कुछ पैथोजन फीटस तक जा सकते हैं थ्रू प्लेसेंटा, और उसको जाकर वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की बीमारी हो सकती है, फीटस की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो भी रुक सकती है। तो ऐसे केस में हम कह रहे हैं IgG एंटीबॉडी एकमात्र एंटीबॉडी है जो इस तरीके से कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी है और फीटस बनी बनाई एंटीबॉडी रिसीव कर रहा है, तो ये पैसिव नेचुरल का एग्जाम्पल होगा। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। IgG हैज 2 पैराटॉप। कितने पैराटॉप है यहां पर? 2 पैराटॉप। देखिएगा, IgG की यहां पर बात की जा रही है। IgG देख पा रहे हैं आप, यहां पर 2 पैराटॉप है यहां पर। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट है हमारे पास IgM, 8 to 10%, 8 से 10% IgM है। IgM फर्स्ट one to reach at the site of infection और it has 10 पैराटॉप। बच्चों हमारी बॉडी में अगर कहीं भी इंफेक्शन होता है तो इंफेक्शन की साइट पर सबसे पहले पहुंचने वाली जो एंटीबॉडी है वो IgM है। रिएक्शन साइट पर जहां एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा उस साइट पर पहुंचने वाली ये पहली एंटीबॉडी है। बहुत फास्ट रिएक्शन ये करती है और इट हैज 10 पैराटॉप। 10 पैराटॉप की अगर आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 IgM के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और बच्चों यहां से प्रीवियस नीट का जो एग्जाम है वहां क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे IgA हमसे पूछा गया है, IgE हमसे पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको एंटीबॉडी अच्छे से याद भी हो जाएंगी और आपके इससे रिलेटेड डाउट भी क्लियर हो जाएंगे।
नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के लिए आप लगातार मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी से जुड़े रहिएगा स्टूडेंट। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।